नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पेसिलिनम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। बेसिलिनम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मैसेरेशन ऑफ ट्यूबरकुलस लंग्स से प्रिपेयर करी जाती है। ये एक नोज़ोट है क्योंकि ये डिजीज़ जो प्रोडक्ट होता है उससे तैयार करी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरकरेंट मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में। तो सबसे पहले हम इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेंटली इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही शाय इंट्रोवर्टेड होता है, कंपनी अवर्जन टू होता है, यानी कि लोगों से मिलना जुलना उसको बहुत ही कम पसंद होता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, सेंसिटिव होता है बहुत ही ज़्यादा मेंटल इंप्रेशंस के लिए, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी ऑफेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाता है पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा सडननेस रहती है इसके अंदर, हार्शनेस, स्नैपिशली आंसर्स देता है, मिस्चीवियस बहुत होता है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत कम होती है, लेक ऑफ इंटेलिजेंस होता है, लेक ऑफ इंटेलिजेंस होता है और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं रहता है और ये बहुत ज़्यादा फियर रहता है इसके अंदर, एंजाइटी रहती है, पर्स्पिरेशन जो एंजाइटी रहती है बेसिकली बिजनेस के बारे में रहती है और फियर होता है इसका एनिमल से, रॉबर्स से और स्पेसिफिकली डॉग से। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता है। फियर ऑफ डॉग्स इज मार्क्ड इन दिस मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अस्थमा के केसेस के लिए, लंग्स इश्यूज़ के लिए। स्पेसिफिकली अगर पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में अगर अस्थमा और लंग इश्यूज़ रहते हैं और पेशेंट को भी हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है। इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में हम इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है ये। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिम्टम्स है वो मैच करने चाहिए और इसके जो पोटेंसी होती है वो बहुत, क्योंकि नोज़ोट होता है तो हम इसको हाई पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं, बिलो 30 इसको हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वेनम की अगर हम डोज देते हैं, अगर फिजिकली मेंटली पेशेंट के सिम्टम मैच करते हैं तो हम इसको वेनम में देते हैं और उसको सप्ताह या 15 दिन के गैप से इसको रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट। तो स्किन के केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। स्किन में बार बार अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पिट्रियासिस है, डर्टी लुकिंग स्किन है, पिंपल्स है एंड एक्जिमा ऑफ आईलिड्स है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए। और एलोपेशिया होता है, बाल्डनेस यानी बाल्डनेस इन पैचेस, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। जो डिस्चार्ज होता है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, कोराइजा, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा विथ थिक विस्सेड डिस्चार्ज, एग्रावेशन नाइट में होता है, कोल्ड एयर से होता है। ये जो पेशेंट होता है कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, सेंसिटिव होता है। वैसे तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है, लेकिन ये जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोल्ड से एग्रावेट होती हैं। एवर्जन टू चिकन इसका एक सिम्टम होता है। ग्लैंडुलर अफेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है। मीजल्स, मम्स एंड टॉन्सिलाइटिस एंड जो एब्डोमेन में भी जो ग्लैंड्स होती है वो इनलार्ज होती है, ग्रोइन और मेजेंट्री ग्लैंड, तो इसलिए एब्डोमेन में भी इसको पेन रहता है। ऑर्गेनिक डायरिया होता है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है इसमें और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता ही है। इसके साथ साथ इसको लेक ऑफ एपेटाइट, पुअर एपेटाइट होती है, स्टिचिंग पेन्स विथ पाइल्स एंड हेमरेजेस एंड कफ सडन हेकिंग होता है, शार्प पेन अंडर द लेफ्ट स्केपुला, एग्रावेशन, लाइंग डाउन एंड लॉन्ग लास्टिंग एग्जॉस्टिंग ड्रीम्स होते हैं पेशेंट को। मॉर्निंग से नाइट तक इसको ड्रीमी स्लीप रहती है। इसका जो बच्चा है नींद में दांतों को किटकिटाता है। इसके साथ साथ इसके जो पेशेंट को इम्प्रॉपर टीथ होते हैं, इम्परफेक्टली डेवलप्ड टीथ होते हैं। नाइट के समय यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार यूरिन के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्टीचिंग पेन्स होता है और एनिमल्स और
डॉक्सिफियर मार्क रहता है इसके अंदर। इस तरह से ये कुछ जानकारी थी होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिलिनम के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। तो जुड़े रहिए दोस्तों, स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।